नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि इजराइल ने जो है दमिश्क में सीरिया के ऊपर हमला किया है उस विषय पर, और क्यों किया गया है, किसके समर्थन में हुआ है, क्या इससे संभावना बढ़ेगी, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आइए चलते हैं। तो इजराइल ने जो है कल दमिश्क में रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। कैसे हमला किया गया? एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद ड्रोन से भी हमले हुए, और इसमें जो है कम से कम 5 से 6 लोग मारे गए। और कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ के जो रक्षा अधिकारी थे वो बिल्डिंग छोड़कर भाग निकले। तो मतलब वहाँ की सरकार के ऊपर एक तरह से उन्होंने हमला किया है, उनकी सरकार को कमज़ोर किया गया है, जो सैन्य सरकार वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से जो इजराइल है वो अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है मध्य पूर्व में, ताकि वो खुद को एक महत्वपूर्ण देश स्थापित कर सके और किसी भी देश को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। जैसे ईरान आगे बढ़ गया था, तो वो चाहते हैं कि ये देश जो है कमज़ोर रहे, जिससे उनके संसाधनों पर भी इजराइल का अधिकार हो सके। वहाँ पे जो ऑयल है उस पर भी जो है पश्चिमी देशों और इजराइल की भी नज़र रहती है कि जो है इसका उपयोग हम ही करें, कोई और नहीं करे। इजराइल ने पहले भी जो गाजा में ऑयल है उसका दुरुपयोग किया था और एक तरह से मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। तो पश्चिमी देशों की ये रणनीति है कि वो दूसरे देशों को कुछ ना कुछ कमियां निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर उसके बाद उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके उनको लूटते हैं। तो ये पहले भी जारी रहा था। भारत को भी इन्होंने जो है ऐसे ही लूटा था, भारत को असभ्य बताते हुए। भारत के प्राकृतिक संसाधनों को अंग्रेजों ने लंबे समय तक लूटा था। तो उसी स्ट्रेटजी पे आज भी जो है पश्चिमी देश कायम है और आज भी उसी स्ट्रेटजी पे कार्य करते हैं। तो इन्होंने हमला क्यों किया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल का कहना है कि उन्होंने जो है द्रूज कम्युनिटी के समर्थन में ये हमले किए हैं, लेकिन वास्तव में क्या उन्होंने द्रूज कम्युनिटी के समर्थन में हमले किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। उसका कारण है कि द्रूज कम्युनिटी के लोग बहुत कम है, इजराइल में भी सिर्फ गोलन हाइट तक ही सीमित है। तो इजराइल ये दिखाना चाह रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सैन्य रणनीतिकार ये मानते हैं कि ये जो है किसी और वजह से भी हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल चाहता है कि सीरिया का कुछ हिस्सा उसके क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए। क्योंकि जब जनवरी में संघर्ष हुआ था तो उस समय भी इजराइल ने हमला करके इजराइल के कुछ हिस्से को जो है अपनी सीमा में ले लिया था और कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया था और आज भी उस पर नियंत्रण जारी है। तो इजराइल जो है धीरे धीरे कुछ हिस्सा अपने हिस्से में लेना चाहता है, जिससे तुर्की का जो वहाँ पर वर्चस्व है, तुर्की के द्वारा समर्थित सरकार है, वो कमज़ोर हो सके। क्योंकि वहाँ की जो सरकार है ना, उसको जो मेनली हथियार वो तुर्की ने ही उपलब्ध करवाए थे, जिससे कि वहाँ पर सैन्य शासन लाया जा सके और असद की जो प्रीवियस सरकार थी उसको हटाया जा सके। तो इस तरह से रणनीतिक रूप से देखें तो इजराइल बढ़त बढ़ाना चाहता है और ईरान के दखल को वहाँ पर कम कर देना चाहता है, क्योंकि सीरिया ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से जो है एक तरह से आप ये कहो हिजबुल्लाह को समर्थन मिल सकता है और इराक को भी समर्थन मिल सकता है। तो सीरिया एक कड़ी के रूप में है। तो सीरिया को ये जो है अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं या कमज़ोर करना चाहते हैं, जिससे वहाँ की सरकार इजराइल और पश्चिमी देशों के नियंत्रण में रहे। और ये हमले जो है पश्चिमी द्वारा समर्थित तो नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को सहयोग दिया जाता है। हालांकि यूएस ने जो है इन हमलों की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हम गहरी निंदा करते हैं और तुरंत शांति बहाली की बातें उन्होंने की है, लेकिन कितना हो पाता है ये तो आगे ही बताएगा। और पश्चिमी देशों ने भी इस हमले की निंदा की है और अरब देशों ने भी कहा है कि ऐसे हमले ठीक नहीं है और गैर जरूरी हमले बताया सीरिया की सरकार ने। तो इस तरह से देखें तो इजराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो बहुत बढ़ेगा कि भाई आप ऐसे हमले किसी देश के ऊपर नहीं कर सकते। और इजराइल जो अपना समर्थन प्राप्त हुआ था उन्हें, वो धीरे धीरे जूस होने की वजह से
वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है, क्योंकि हिटलर ने जूस पर बहुत अत्याचार किए थे, इसीलिए इजराइल के प्रति एक सहानुभूति का दृष्टिकोण बना रहता है। लेकिन वो यदि इजराइल भी ऐसे ही हमले करेगा जैसे जैसे कि मतलब कोई भी देश किसी के ऊपर करता है, तो एक तरह से आप कहो कि अस्थिर करने का सरकारों को, तो जो है अपना समर्थन खो देगा। राजनीतिक रूप से इजराइल जो है उसके समर्थन में बहुत कमी देखने को मिलेगी, हालांकि पश्चिमी देश जो है उनका समर्थन करेंगे। वैसे आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। हालांकि कोई बड़ा हमला तो नहीं किया है, फिर भी बड़ा हमला करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा हो कि इजराइल पूरी तरह बड़ा हमला करना भी चाहे तो कोई रोक भी उन्हें सकता नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है वो बहुत ही कमज़ोर सरकार है और सीरिया के पास उतना समर्थन नहीं है, इसीलिए सीरिया उन हमलों को रोकने में अक्षम है। वैसे आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका इस विषय में क्या सोचना है।